Hi, welcome to my channel. This is Minu Lamba and today is 7th September 2021 और चलिए देखते हैं हमारे ट्रेड जीनी के चार्ट्स में आज के इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर एंड क्रूड के लिए क्या लेवल दिखा रहे हैं और व्हाट जोन दे आर इन so that it will help us in trading and taking a position accordingly. तो मैं आपको सबसे पहले आपके लिए लगा देता हूँ निफ्टी के चार्ट. अभी टाइम हो रहा है 12:05 और निफ्टी ट्रेड कर रहा है 17,359 पे. आज सुबह ही ट्रेड जीनी ने निफ्टी के लिए सेल सिग्नल जनरेट किया है. जैसे कि आप ये एरो देख सकते हैं हमारे चार्ट पे, जब वो रेड एरो आता है दैट मीन्स इट इज़ इन अ सेल जोन. और उसके बाद आप ये जो रेड कैंडल्स छोटी छोटी देख सक रहे हैं, दीज आर हिकानिशी कैंडल्स बेसिकली वी कॉल देम, एंड इफ दे आर रेड देन इट इज़ अ गुड टाइम टू सेल. जब ये रेड एरो आता है और ये ऊपर की कैंडल्स रेड होती हैं और आपको यहाँ पे चेक करना पड़ता है थर्ड कंडीशन के लिए कि सेलर आर दे मोर देन 70%, 70% से ऊपर है कि नहीं. द मिनट दे गो अबाउ 70% आप फिर उसमें सेल कर सकते हैं. अभी आप देखिए हमारे दो कंडीशन मैच हो रहे हैं निफ्टी के लिए, और पर हमारे बाइंग परसेंटेज में बायर्स ज़्यादा हैं. आपको एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए. प्राइसेस ऊपर क्यों जाएंगे? क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ बायर्स, परसेंटेज ऑफ बायर्स ज़्यादा आते हैं तो प्राइसेस ऊपर जाती हैं. तो सिंपल है, वेन एवर द परसेंटेज ऑफ सेलर्स आर हाई, सेलर्स की मात्रा तब हाई हो जाती है मार्केट में तो प्राइसेस नीचे आ जाती है. तो हमारे पास ट्रेड जीनी में तीन चेक है. एक इज द एरो, वन इज दोज कैंडल्स, रेड कैंडल्स विच आई शोड यू, ये वाली, ये, और थर्ड चेक इज परसेंटेज. अभी आप निफ्टी में अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट पोजीशन नहीं करेंगे क्योंकि आपके बायर्स ज़्यादा हैं सेलर से. आज आपको पता लग गया कि ये तीन कंडीशंस ट्रेड जीनी की क्या है और कैसे फॉलो करनी है. जब आपको ये तीनों कंडीशन आपके फेवर में जाती है तो आप उसको सेल करेंगे. बाई करने का भी सेम तरीका है. बाई करने के लिए सबसे पहले आएगा ग्रीन एरो, सेकेंड कंडीशन आएगी कि जो नीचे के जो ये है, ये जो रेड कैंडल है वो ग्रीन हो जाएंगे, ठीक है. और थर्ड कंडीशन होगी कि बायर परसेंटेज शुड बी मोर देन 70. द मिनट दीज थ्री कंडीशंस आर फुलफिल्ड ऑन योर चार्ट्स बाय ट्रेड जीनी, आप वो इंस्ट्रूमेंट में बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन विच व्हाट कलर ऑफ एरो हैज कम, ठीक है. तो अभी निफ्टी में हम जैसे कि देख रहे हैं कि रेड एरो है और हिकानिशी कैंडल्स भी रेड है, तो ये सेल जोन पे है. जब तक इस, और हम अभी सेल नहीं बोल रहे हैं, अभी करने के लिए सेल नहीं बोल रहे हैं क्योंकि बायर परसेंटेज इज हायर. When you have to sell, the percentage of seller should be high. जब आपकी थर्ड कंडीशन फुलफिल होती है और आप उसको सेल कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं कि इसके निफ्टी के आज लोअर टारगेट्स क्या हो सकते हैं. हमारे चार्ट में अपर टारगेट्स और लोअर टारगेट्स रोज आते हैं. डिपेंडिंग ऑन योर व्यू यू कैन टेक अ पोजीशन एंड देन यू कैन वेट फॉर द टारगेट्स टू बी अचीव्ड. और इसका कि मैं आपको डाउनवर्ड के टारगेट दिखा रहा हूँ. पहले फर्स्ट टारगेट होगा 17,284 का आज के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, और वहां से अगर सेलिंग और ज़्यादा आती है यूरोप खुलने के बाद तो इट कैन गो डाउन टिल 17,253. वो अपर टारगेट्स भी आपको बता देता हूं. The minute the highs of yesterday will be broken, then I'm sure you will see the first target and the second target also being touched today itself. तो आज का इंट्राडे के लिए निफ्टी के अपर टारगेट होंगे. पहला टारगेट होगा 17,434 का और दूसरा अपर टारगेट होगा 17,468 का. बट हमारा इसमें बाइंग का व्यू तब आएगा, आई टेल यू द लेवल ऑल्सो, कि जब निफ्टी विल स्टार्ट ट्रेडिंग अबाउ 17,386. जब निफ्टी आज के लिए 15 मिनट का कैंडल 17,386 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज होता है, देन ओनली वी वुड रिकमेंड दैट यू गो लॉन्ग ऑन निफ्टी फॉर द अपर टारगेट्स. टिल देन अगर आप शॉर्ट हैं तो आपका आज का स्टॉक लॉस होना चाहिए 17,387 का ही स्टॉक लॉस होना चाहिए, और वहां से आप शॉर्ट कर सकते हैं और आपके लोअर टारगेट्स के लिए वेट कर सकते हैं. चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में आज हमारे चार्ट्स क्या दिखा रहे हैं. बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 36,537 पे, और ये आज का लोअर टारगेट इसने ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट टच कर लिया था एंड टच द सेकेंड टारगेट ऑल्सो फॉर द डे. लिटिल बिट, इट इज लिटिल फार अवे फ्रॉम टचिंग द लोअर टारगेट.
ठीक है, वहाँ से ये बाउंस बैक हुआ है। जैसे कि मैंने आपको कल भी बोला था कि बैंक निफ्टी में थोड़े बहुत फायरवर्क्स काफ़ी बाकी हैं, और ये इसकी रिवर्सल से थोड़ा सा निफ्टी को भी सपोर्ट मिल सकता है। तो आपको कभी भी अगर आप इंडेक्सेस में लॉन्ग या शॉर्ट जा रहे हैं, तो अगर आप दोनों के कॉम्बिनेशन में देखेंगे, इफ बोथ आर सेलिंग देन यू सेल, एंड वन इज सेलिंग, अगर निफ्टी सेलिंग पे है और ये बाइंग पे है, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट। जस्ट एंटर व्हेन यू आर वेरी श्योर कि भी ठीक है, बोथ द इंडस्ट्रीज आर गोइंग टू फॉल टुडे, देन यू गेट अ वेरी गुड मूवमेंट। एंड इन दिस वे, व्हेन देयर इज अ क्लैश, व्हेन निफ्टी इज शोइंग स्ट्रेंथ एंड बैंक निफ्टी इज शोइंग वीकनेस, दैट मीन्स दिस way or that way they are trying to support each other, and see like you say, like I told you, it is almost touch our lower targets today, and फिर वहाँ से बाउंस बैक हो रहा है। तो ये जब ये बाउंस बैक होगा तो ऑटोमेटिकली निफ्टी को भी सपोर्ट मिलेगी टू लिफ्ट इट फर्दर। ओके, सो दैट इज हाउ यू हैव टू बैलेंस इट आउट। एंड चलिए मैं अभी आपको इसका अपर एंड लोअर टारगेट्स बैंक निफ्टी के दिखा देता हूँ। आज का अपर टारगेट बैंक निफ्टी का होगा, पहला अपर टारगेट होगा 36,660 का, और दूसरा टारगेट होगा 36,765 का। आज का पिवट बैंक निफ्टी का है 36,820 का। तो जब वो उससे लो पे ट्रेड कर रहा है, तो दैट मीन्स देयर इज वीकनेस, जनरल वीकनेस इन दिस। सो सपोज इफ somebody is shorted as per Trade Genie yesterday, he's already booked his profits today, and now he is waiting and watching for the right movement to come in. देखिए ना, ये एरो जब कल आया था, कल शाम दोपहर को एरो आया, वहाँ से लगभग एरो आया था 36,750 पे। वहाँ से मूवमेंट पूरी नीचे तक इतनी चली गई। तो आवर ट्रेडर्स हैव ऑलरेडी बुक्ड प्रॉफिट इन बैंक निफ्टी, एंड राइट नाउ वी आर जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग, एंड वी आर नॉट टेकिंग एनी फ्रेश पोजिशंस इन बैंक निफ्टी। नाउ लाइक आई टोल्ड यू, निफ्टी पे डिपेंड करता है। सपोज निफ्टी क्रैक्स, देन अगेन you can expect Bank Nifty also to come down to the first and the second lower targets. Till then, just wait and watch for Bank Nifty. चलिए देखते हैं कि गोल्ड में हमारे चार्ट्स क्या बता रहे हैं। कल गोल्ड में ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी ओवरऑल, बिकॉज अमेरिकन मार्केट्स वे क्लोज्ड फॉर लेबर डे। तो आज सुबह ट्रेड जीनी ने गोल्ड के लिए सेल जनरेट किया है। अब ये रेड एरो देख सकते हैं, सेलिंग पे है, और ये जो ऊपर की कैंडल्स है, जो हिकानिची कैंडल्स वी कॉल देम, दे आर ऑल्सो इन रेड इन कलर, एंड परसेंटेज ऑफ सेलर्स आर ऑल्सो मोर देन 70। सो इट इज़ अ गुड टाइम टू गो शॉर्ट। बट अगेन, when your movement in gold, silver and crude will be more in the evening, it is always better to take positions only in the evening. But for time being, let me give you the upper and lower targets for intraday trading. Okay, so the first upper target for gold would be, आज के लिए अगर गोल्ड ऊपर की तरफ मूवमेंट लेता है तो 47,599 का पहला टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट होगा 47,665 का। आज के गोल्ड के लोअर टारगेट्स होंगे 47,141 का पहला, और दूसरा टारगेट है 47,077 का। अगर हम गोल्ड का पिवट देखते हैं आज का, तो वो पिवट है 47,430 पे। जबकि अगर ये पिवट के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इट इज़ अ गुड टाइम कि यू गो शॉर्ट ऑन दिस, और आपका स्टॉक लॉस शुड बी द पिवट ऑफ द डे। 430 का आप स्टॉक लॉस लगा के इसको शॉर्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन वेट फॉर द लोअर टारगेट्स। बट अगेन, every time you take a trade, please keep your stop losses intact and don't move your stop losses. You can always re-enter once the position is squared off. Once you have a bad call, don't worry. Go book your losses and then wait for the fresh signals and take your positions accordingly. But please stick to your stop losses while trading. अभी देखते हैं कि सिल्वर के लिए हमारे चार्ट क्या देख कर रहे हैं। सिल्वर right now is trading at 65,091. इसके लिए भी या कल भी पूरा सिल्वर मोस्टली फ्लैट ही था। 200-300 पॉइंट की मूवमेंट सिल्वर में इज नॉट वेरी मच, इट्स नॉट वेरी हाई। ट्रेड जीनी जनरेटेड अ सेल सिग्नल फॉर सिल्वर, तो स्टिल यू शुड वेट एंड वॉच टिल द इवनिंग व्हेन अमेरिकन मार्केट्स ओपन, देन यू टेक फ्रेश पोजीशंस। तो आज के मैं आपको अपर एंड लोअर टारगेट्स बता देता हूँ। अपर पहला टारगेट सिल्वर का होगा 65,780 का, और दूसरा अपर टारगेट होगा 65,971 का। अगर मूवमेंट नीचे की तरफ आती है, तो इसका सिल्वर का पहला टारगेट आज के लिए होना चाहिए 64,430 का, और दूसरा टारगेट होना चाहिए 64,029। मैं आपको अभी हमेशा टारगेट्स अपर एंड लोअर इस करके दे रहा हूँ
क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में यू हैव टू हैव पेशेंस, एंड जब आपने पोजीशन ले ली है या तो आपने लॉन्ग ली है तो आप अच्छे से प्रॉफिट ले जाए। आपको इसमें गोल्ड में कम से कम 100-150 का मूवमेंट आना चाहिए और उसके आप प्रॉफिट बुक करेंगे। 10-20 के लिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम एंड यू विल बी जस्ट गिविंग लॉट ऑफ कमीशन टू योर ब्रोकर्स। यू हैव टू हैव द मिनट आपने पोजीशन ली तो आपको कम से कम 100-150 पॉइंट की मूवमेंट आनी चाहिए। तो उस हिसाब से आप पोजीशन लीजिए, और 10-20 रुपए के लिए काम करना मैं तो बोलता हूँ फालतू है, डजंट मेक सेंस। You have to have, that is why when I'm giving you the upper targets, you know, and you have to watch and you have to wait patiently till those targets are achieved. If it is a flat market, then I cannot say anything, but अगर trend हो रही है market, if it is moving in one side, कहीं एक side move हो रही है, तो हमारे targets upper and lower हम 80% touch करते हैं। It is better every time you watch this video, you make a note so that you understand कि कहाँ तक जा सकता है, and once the targets are achieved as per our charts, don't be greedy, book your profits. That's all. Don't wait for further movements, because हमेशा 99% ऐसा होता है कि once our chart, like you saw in Bank Nifty, our targets are touched, it reverses. So don't expect कि हाँ अभी 1% गिर गया और गिर जाएगा, nothing like that. You strictly follow the system what I'm giving you here. Targets you have to follow, stop loss you have to keep and trade accordingly. Okay, तो अभी crude is trading at 5077. क्रूड के लिए आज 15 मिनट चार्ट में ट्रेड जीनी ने बाय एरो जनरेट किया हुआ है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, अगर पिवट के ऊपर है तो इट विल बी पॉजिटिव, तो आप पिवट का अपना स्टॉप लॉस लगा लिया एंड यू कैन गो लॉन्ग। ये स्कैल्पिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, स्कैल्पिंग के लिए देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ ट्रेडिंग कि भी आप एक पॉइंट, दो पॉइंट, पाँच पॉइंट में आप एंट्री एग्जिट ले रहे हैं। वी आर लुकिंग एट डे ट्रेडिंग, पोजिशनल डे ट्रेडिंग। जब आपने डे ट्रेडिंग के लिए अपनी पोजीशन ली तो आप अच्छे से प्रॉफिट लेके निकलें। क्रूड में आपको कम से कम हमारे हिसाब से 50 प्लस का पॉइंट्स का आपको मूवमेंट आनी चाहिए वंस यू टेक पोजीशन। वी डोंट एक्सपेक्ट आवर ट्रेडर्स टू टेक पोजीशन लिया और 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, हाँ जी दिखा दिया प्रॉफिट हो गया और निकल गए, वैसा नहीं है। अपर टारगेट्स टच होते हैं और आप तभी पोजीशन लेना, तब आप यू कैन वेट एंड सी एंड हैव पेशेंस टू टेक द प्रॉफिट्स ऑन फर्स्ट टारगेट। Aggressive traders can wait for the second target depending on the movement. Okay, crude के upper target for today would be 5144 first and the second target would be 5164. यहाँ से कुछ क्रूड में रिवर्सल आती है फॉर इंट्राडे, तो आज का लोअर टारगेट होगा 5000 और दूसरा लोअर टारगेट होगा 4979 का। Please make a note of all these targets. I am sure it is going to help you in intraday trading, and don't be greedy and be patient. Okay, I think these updates are helping you in your intraday trading, and अगर आपको ये हमारे updates on a regular basis चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम यहाँ पे वीडियो अपलोड करते हैं लाइव मार्केट में विद आवर टारगेट्स एंड पिवट्स एंड एक्सेट्रा, you get the notification immediately. Thank you, bye bye, and have a lovely trading day. See you soon. Bye bye.